बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, हम अपने पीडियाट्रिक सेक्शन के लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी इस सिलसिले में हम और मजीद बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में अपने पेशेंट्स को और बच्चों के पेरेंट्स को और ज़्यादा आगाही देने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब मौसम बदलता है या शिद्दत की गर्मी होती है या शिद्दत की सर्दी होती है, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और ये प्रॉब्लम है वॉमिटिंग का। तो आज हम जरा वॉमिटिंग के बारे में, उल्टी या मतली के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये उल्टी और मतली क्या है, ये क्यों होती है और इसकी रेमेडीज क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। अब जनरली अगर हम वॉमिटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो वॉमिटिंग जो है वो एसोसिएटेड होती है, उल्टी या उबाक एसोसिएटेड होते हैं विद द वायरल इन्फेक्शंस। अब ये वायरल इन्फेक्शंस मैदे के या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी हो सकते हैं, हिपैटिक यानी कि लीवर की वजह से भी हो सकते हैं, और दूसरी भी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी वजह से वॉमिटिंग काज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि ज्यादातर वॉमिटिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े अरसे के लिए रहती है, अबाउट 2 to 5 डेज। उसके बाद ये रिलीव होना शुरू हो जाती है, पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई वॉमिटिंग 2 से 5 दिनों से ज्यादा चल पड़ती है तो उसके बारे में हमें फिर सीरियस होके और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचना पड़ता है, उसके वजह के बारे में सोचना पड़ता है कि ये कॉज क्या है और इस कॉज की वजह से ये वॉमिटिंग कॉज हो रही। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द कॉजेज ऑफ द वॉमिटिंग। एक लंबी लिस्ट है वॉमिटिंग की कॉजेज की और कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्जों में और जल्दी जल्दी से जरा समझा सकूं कि किन किन वजूहत से वॉमिटिंग कॉज होती है। सबसे पहले तो जीआई कॉजेज है, मतलब मैदे की वजह से, पेट की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें वॉमिटिंग होती है। लाइक अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो जाए या जर्ड, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि तेजाबियत, मैदे में जलन, इस वजह से वॉमिटिंग, नौजिया या उबाक हो सकते हैं। अक्यूट एब्डोमेन बहुत ही जरूरी है इसको रूल आउट करना। अक्यूट एब्डोमेन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाता और उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, 2 to 5 डेज हिस्ट्री दे रहा होता है वो कॉन्स्टिपेशन की, और जो कुछ खाता है वो फौरी तौर पे वोमिट की सूरत में बाहर निकल आता है। तो इस कंडीशन को हम अक्यूट एब्डोमेन कहते हैं। और अब ये जो अक्यूट एब्डोमेन है इसकी फर्दर बहुत सारी कॉजेज होती हैं। जब हम पीडियाट्रिक ग्रुप में जाते हैं तो इसमें इंटोसिसेप्शंस आ जाती हैं, वल्वुलस आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्नियाज आ जाती हैं, इसके अलावा पाइलोरिक स्टेनोसिस आ जाती है। ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं और ये मैं बताना चाहता हूँ कि सब के सब मैदे और आंतों की बीमारियां जिसमें किसी वजह से मैदा या आंतें बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं और वो काम करना बंद कर जाती हैं। उनकी जो नॉर्मल मोटिलिटी है, जो नॉर्मल मूवमेंट है जो उन्होंने परफॉर्म करनी होती है, वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से सीवियर वॉमिटिंग कॉज होती है। अब इससे आगे अगर चले तो हिपैटिक यानी कि जिगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी वॉमिटिंग होती है। लाइक जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है पीडियाट्रिक ग्रुप में। इसके अलावा लिवर एब्सेस यानी कि जिगर के अंदर रेशे का जमा हो जाना, ये भी एक वॉमिटिंग का बहुत बड़ा कॉज होता है। और साथ में फिर ऑब्वियसली बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो बच्चे ले रहे होते हैं। एक लंबी लिस्ट है ड्रग्स की जो जिगर पे असर करती हैं, जिसकी वजह से जिगर सूज जाता है, अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता है और वो वॉमिटिंग कॉज करता है। लिवर से आगे जब आगे चलते हैं तो हम फिर गाल ब्लेडर यानी कि पित्ता। अब थोड़ा सा रेयर है लेकिन फिर भी हमारे पास बच्चे गाल स्टोन्स के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। एक्चुअली पीडियाट्रिक ग्रुप को पहले डिवाइड किया हुआ था अप टू 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल या 13 साल के बच्चों को हम पीडियाट्रिक ग्रुप में लेके आते थे, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके न्यू गाइडलाइंस में 18 ईयर्स तक ले गए हैं, यानी कि 18 साल से नीचे जो भी पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं उनको हम पीडियाट्रिक ग्रुप में लेके आते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीडियाट्रिक ग्रुप में कैल्कुलाई लेस लाइकली है, यानी कि पित्ते में पथरी का आ जाना जरा लेस लाइकली है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है पिगमेंटेड स्टोन्स जो है वो पित्ते में आ सकते हैं और उसकी वजह से वॉमिटिंग कॉज होती है। बच्चों में टाइफाइड की वजह से पित्ते का सूज जाना बहुत ही कॉमन है, इसको हम ए कोली कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी पैथोलॉजी इसकी ये है कि जो टाइफाइड का जरासीम है वो सबसे पहले आके खुराक के जरिए ये पित्ते में इकट्ठा होना शुरू होता है, और जब ये पित्ते में इकट्ठा हो रहा होता है और वहां पे अपनी नस्ल को बढ़ा रहा होता है तो पित्ते में सोजिश पैदा करता है और उस सोजिश की वजह से वॉमिटिंग कॉज होती है, जिसको हम एकोलिक कोलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं। तो ये भी बच्चों में काफी कॉमन है।